हंगामा टाइम न्यूज़ एजेंसी। मैं उजैर अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटौना के एक हॉस्पिटल में जिसका आज सालगिरह चल रहा है, यानी निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन रखा गया है। और जिस हॉस्पिटल की तरफ से रखा गया है उस हॉस्पिटल का नाम न्यू लाइफ हॉस्पिटल है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे गरीब, असहाय, बेबस और लाचार की इलाज के लिए अलग अलग जगह पे बैठ के लोगों को सेवा दे रहे हैं। उसमें से सबसे अहम भूमिका इस हॉस्पिटल के डॉक्टर अनस हैं, उनका रहा है, और राजकुमार सैनी जी, ये दोनों लोगों का बहुत अहम भूमिका रहा है। और इस जांच शिविर में डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर रचित सक्सेना, डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर अनामिका राय, डॉक्टर नवनीत का, डॉक्टर शिखा तायल अग्रवाल और डॉक्टर अनस यहाँ पे लोगों को सेवा दे रहे हैं। जो कि बहुत सीरियस कंडीशन है। हाँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कंडीशन इनकी बहुत नाजुक है। ये टैबलेट आप ले लीजिए और इनको जो है जीभ के नीचे रखना है, कंडीशन इनकी बहुत नाजुक है। ये दवा एक ECG करवाइए इनका तुरंत। जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे निःशुल्क शिविर जांच का आयोजन हो रहा है न्यू लाइफ हॉस्पिटल की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग आपको मिले होंगे जो बहुत असहाय और गरीब और बेबस और लाचार हैं। उनका सेवा करके आपको किस तरह का महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट मिले हैं जिनको नहीं पता था कि उनको शुगर है। हमने उनका जांच किया तो पता चला उनको शुगर है। शुगर के बारे में पूरा राय दिया गया, खान पान की क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके बारे में पूरा प्रॉपर गाइडेंस उनको प्रोवाइड किया गया। बहुत सारे ऐसे भी मरीज मिले जिनका BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, उनको दवा भी फ्री में प्रोवाइड की गई, फ्री में दवा दी गई। 1 हफ्ते की सबको दवा दी गई। 1 हफ्ते बाद नेक्स्ट वीक को मंडे को उनको दोबारा फिर से बुलाया गया है। और सोमवार को जब वो आएंगे, सोमवार को भी उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, उनका सोमवार को भी फ्री में इलाज किया जाएगा। और कुछ मरीज ऐसे भी मिले जिनको बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी, हार्ट की भी दिक्कत थी, ऐसे मरीजों को नेबुलाइज किया गया, फर्स्ट एड उनको फ्री में दिया गया। मरीज को ऑब्जर्वेशन में, इमरजेंसी में या वार्ड में लिटाया गया है। उनको 2 घंटे के बाद दोबारा फिर से ऑब्जर्व किया जाएगा। उनकी जैसी कंडीशन होगी, उनको किसी भी कंडीशन में, चाहे एडमिशन के लिए चाहे किसी भी कंडीशन, उनसे कोई फीस, कोई पैसा, कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। दवा का भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा ऑब्जर्वेशन के लिए। मरीजों को फ्री सेवा दी जा रही है। मरीज यहाँ पे हमें जो मरीज मिले हैं, शुगर के, ब्लड प्रेशर के, सांस के मरीज मिले हैं, हार्ट के भी मरीज मिले। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको थायराइड की संभावना लग रही थी, उनका भी थायराइड की जांच फ्री में करवाई गई है। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको कमर दर्द की दिक्कत थी, हड्डियों में भी बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द की दिक्कत थी, उसके लिए BMD मशीन जो हड्डियों की जांच करती है, जिससे ये पता लगता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की क्या कमी है, क्या दिक्कत। तो सारी जांचें फ्री में हो रही हैं और दवाइयाँ भी लोगों को फ्री में दी जा रही हैं। डॉक्टर साहब, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि तारे जमी पे हैं, क्योंकि इतने बड़े डॉक्टर आप सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिखा रहे हैं। डॉक्टर अजय सिंह के जिस बगल में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनामिका राय हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैं उनसे भी जान लेते हैं कि मैडम, आप बताएंगे क्या इस जो जांच शिविर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं आई होंगी जिनका बहुत ही दिक्कत और प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उनका जब आप सेवा की है, उस सेवा करने के बाद आपको किस तरह का महसूस हुआ? फीलिंग गुड। ज़्यादा किस्म की गोरिया के थे, वाइट डिस्चार्ज, तो अनहाइजीनिक फीलिंग ज़्यादा होते हैं। जी। तो कुछ ऐसे मरीज हैं जिनके पास पैसा के अभाव में, आर्थिक स्थिति जिसका कमज़ोर है, वो किसी डॉक्टर को नहीं दिखा पाते हैं। उस सिचुएशन में अगर मान लीजिए जिसके पास पैसा ना हो, वो क्या करे? इस तरह के शिविर में आने के बाद, आप जैसे डॉक्टर से मिलने के बाद उनको किस तरह का महसूस होता होगा आपके इलाज के बाद? अच्छा फील होता होगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि अनहाइजीनिक पेशेंट ज़्यादा होते हैं। मोस्टली ल्यूकोरिया के पेशेंट, पेट पानी जो बोलते हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, या फिर मेंस से रेगुलर नहीं आना, ऐसे पेशेंट जो होते हैं ज़्यादा अवेयर होते नहीं हैं। तो मेन प्रॉब्लम फाइनेंशियली नहीं होती है, ठीक है, वो जागरूक होते नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उस चीज़ को लेके जी, उसमें उसके लिए सरकार को भी जागरूकता अभियान रैली निकाल कर या एडवर्टाइजमेंट करके, प्रचार प्रसार करके महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। नहीं, अब सरकार तो कर ही रही है। गवर्नमेंट में तो फ्री है OPD, आई थिंक। पेशेंट की अवेयरनेस नहीं है कि पेशेंट नहीं आते हैं दिखाने के लिए, है ना। पेशेंट की अवेयरनेस नहीं है, और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। पेशेंट की अवेयरनेस नहीं है वाली बात यहाँ पे नहीं, पेशेंट की अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता वाली बात है यहाँ पे। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर औरतें अपनी तमाम जो भी दुख तकलीफ है उसको छिपाने का प्रयास करते हैं। वही कह रहे हैं ना, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह की औरतों को क्या ये संदेश देती हैं कि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको इसको छिपाना नहीं चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, हाँ, शेयर करना चाहिए, जिससे कि हाँ इलाज सही हो पाए। ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने अपनी बात को साझा किया।
जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी अनामिका जो डॉक्टर अनामिका थी महिला विशेषज्ञ डॉक्टर थी, उनके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं डॉक्टर रंजीत सिंह है जो हड्डी के विशेषज्ञ हैं। मैं उनसे भी जान लेते हैं। 20 फरवरी खत्म होने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत सिंह है। हमारे चैनल में तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप गरीबों को असहाय लोग हैं उनका आप सेवा दे रहे हैं। तो अभी तक आपके पास कैसे कैसे मरीज आए हैं? देखिए हमारा हॉस्पिटल हॉस्पिटल के पहले नाम में ड्रामा सब जुड़ा हुआ है। ड्रामा एक एक्शन पेशेंट आता है जिसमें हड्डी के विभाग का जो भी काम होता है सारा काम होता है यहाँ पे। जैसे हड्डी कोई टूट गई हो या फिर जोड़ों में दर्द हो, हड्डी का ऑपरेशन होता है, जोड़ों के दर्द या फिर कमर के दर्द, जो भी हड्डी से रिलेटेड समस्या है, आर्थराइटिस है, गठिया भाई है, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, सबका इलाज यहाँ पे हम लोग करते हैं। जहाँ ऑपरेशन की जरूरत होती है वहाँ पे मशीन के द्वारा मशीन के द्वारा जरिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं। अभी एक मरीज मिला है जिसका काफ़ी दिन पहले हड्डी फ्रैक्चर हो गया और उसमें राड लगा हुआ है। एक वर्ष पूरा हो गया है, अभी तो वो राड भी नहीं लगा है, पैसा भी नहीं। उस सिचुएशन में क्या करें? देखिए आधा घंटा समस्या होती है तो हॉस्पिटल उसमें जितना मदद करता है, जो जिनको इकोनॉमिकली जो भी प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल के मैनेजमेंट है उसके अलग से बातचीत करके जितना संभव मदद कर सकते हैं उतना करते हैं। क्या आपके पास अभी जब से आप ये देख रहे हैं जांच कर रहे हैं कोई मरीज आपके पास आया? बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका आप लोगों ने एकदम मिनिमम जो मतलब जेन्युइन जो खर्चा है उस पर काम किया है, जिसका बाहर मार्केट में 50 लाख का ऑपरेशन होता है, हमने 10-12 हज़ार में भेजा है। अब इसके बाद भी मान लीजिए यहाँ जो निःशुल्क जांच शिविर लगा हुआ है, इसके बाद भी कोई इस तरह का मरीज मिलता है जो जिसकी आर्थिक रूप से उसका स्थिति ठीक न हो, दयनीय हो, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जिसकी स्थिति वही चीज़ है कि अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं तो हमारा मैनेजमेंट बना हुआ है, उनसे जो भी मरीज है, मरीज के घर वाले या मरीज जाके मिलता है और जितना संभव मदद मतलब आदमी कर सकता है उतना किया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोगों का भीड़ है और लोग नंबर लगाए हुए हैं कब मेरा नंबर आए और मेरा इलाज हो। यहाँ पे मेडिसिन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ तमाम मेडिसिन रखा गया है जो इलाज के बाद यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। आप ऐसे बने रहिए हंगामा टाइम के साथ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे न्यू लाइफ हॉस्पिटल की तरफ से जो संपूर्ण 1 वर्ष पूरा होने के सफलतापूर्ण संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम रखा गया है जांच शिविर का, जहाँ पे निःशुल्क जांच लोगों को किया जा रहा है। और मैंने आपसे बताया कि कौन कौन से जांच यहाँ पे निःशुल्क किए जा रहे हैं और उसमें अहम भूमिका जिनका रहा है डॉक्टर सन्नी गुप्ता हमारे पास मौजूद हैं और डॉक्टर अनस जिनका मैंने शुरू में ही आपसे बताया कि डॉक्टर अनस साहब और सैनी दोनों लोगों का अहम भूमिका रहा है। लोगों में इन्होंने जाकर बड़ा पैनी नज़र रखी और इसमें देखा कि गरीब तबके के लोग ज़्यादा हैं और उनकी दयनीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। तो आइए हम ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से जिनका अहम भूमिका रहा है इस जांच शिविर में और ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल के ये डॉक्टर भी हैं, ये लोग सेवा भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सन्नी गुप्ता जी, आपका हंगामा टाइम में बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या महसूस हो रहा है, इतना लोग आए और तमाम गरीब लोग हैं उनका आप लोगों ने इलाज किया, तो क्या आपको महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। सारे गरीब लोग जिनका पैसा नहीं है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हमारा अस्पताल जो है तो सबको फ्री में सबको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। जांचें भी सारी निःशुल्क हो रही हैं और मैक्सिमम दवाइयाँ भी हम लोग निःशुल्क में प्रदान कर रहे हैं जो मतलब मरीजों को। इससे काफ़ी मतलब अच्छा है। हाँ, चलिए इसी क्रम में हम डॉक्टर राजकुमार सैनी जी हैं जो उनका बहुत अहम भूमिका रहा है, चाहे हॉस्पिटल को देख लिया जाए चाहे इस जांच शिविर को देख लिया जाए। तो डॉक्टर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। आप क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम भी इसमें खर्च किए होंगे और वक्त भी लगा होगा और लोगों को जागरूक भी किए होंगे, प्रचार प्रसार भी किए होंगे, तो उसमें काफ़ी एक प्लानिंग के साथ ही सारा काम हुआ होगा। पूरा प्लानिंग के हिसाब से किया गया है। बहुत सारी चीज़ें होती है कि छोटे शहर में बड़े डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग मतलब जितना भी अच्छा इलाज यहाँ हो उस टाइप का हम लोग दिल्ली से ये वाला लेना है, वो भी लेना है ना। ये दवाई बाकी यहाँ नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं करा, यहाँ नहीं मिल रहा है, मतलब फ्री में यहाँ से। और जितना भी अच्छा हो गरीबों का भला करने के लिए शिविर किया है। जो भी कैंप्स लगती हैं बहुत सारी उस टाइप का दवाई जो जरूरी होती है
वो सारी भी दवा हम लोग यहाँ पे अवेलेबल। आपका अच्छा संचालन भी रहा है, आप अच्छा संचालन कर रहे हैं, पूरे हॉस्पिटल को देख रहे हैं। आप आइए, इस हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं डॉक्टर अनस साहब, मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। चूँकि डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चूँकि आपने जब ये देखा कि यहाँ पे लोग तो काफ़ी परेशान है, लेकिन उनके पास इतना स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है कि हम कहीं प्राइवेट पर हॉस्पिटल में काम करा सकें, और जिस तरह का दवा करा सकें। जिस तरह का आपने जो एक मेजरमेंट बनाया है, जो बड़े-बड़े डॉक्टर पे यहाँ पे, यानी कि तारे ज़मीन पे हम आज देख रहे हैं, इस तरह का आपने जो आज का दिन ये है बड़ा ख़ास है। तो इसके लिए आपने भी क्या प्लानिंग किया था, कैसे ये मैंने ये प्लानिंग किया था कि मेरे वहाँ हर 6 महीने 3 महीने पे एक कैंप हो, जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को सहयोग दिया जाए, फ्री इलाज किया जाए, फ्री दवा दिया जाए, फ्री जांचें की जाए, जिससे मरीज जैसे बहुत कभी कभी गरीब होके पैसा न होके जांच नहीं करा पाते हैं, बाद में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हाँ दिक्कत हो जाती है। जिससे हम लोग ये चाहते हैं कि एक कैंप हो जिससे फ्री दवा हो, उससे मरीज को रिलीफ मिले, आराम मिले, सहयोग एक हो। डॉक्टर साहब, ये हम अब आपके हॉस्पिटल में मैंने ये देखा कि उस पर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है, गरीब, असहाय, बेबस, लाचार सैनिक और भूतपूर्व सैनिक के इलाज में ज़्यादा से ज़्यादा छूट किया जाएगा। ये सब आप इतना बड़ा काम और इतनी अच्छी चीज़ ये लोग आप लोग कहाँ से क्या किए? मतलब हम लोग ये छोटा शहर है, यहाँ गरीब तबके के लोग हाँ ज़्यादा हैं, जिससे पैसा न होने के कारण इलाज नहीं करा पाते। तो हम लोग का राय ये रहता है कि इलाज भी करें, पैसा कम लगे, मरीज भी संतुष्ट रहे, जिससे मरीज ठीक हो गए जाए। हम लोग का ये चीज़ें हैं, सोच यही था और अभी भी यही सोच है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, अब इसी क्रम में राजकुमार यादव जी हैं, रामू यादव जी, डॉक्टर रामू कुमार यादव, आपका भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो आप बड़ा अच्छा महसूस तब करेंगे जब सारे लोग यहाँ पे जो आए हैं और यहाँ जाने के बाद एक मैसेज आएगा कि सारे लोग संतुष्ट हैं। तो उस वक्त आप क्या इस तरह का फिर आयोजन करने के लिए कुछ प्लानिंग? हम लोग का पूरा प्लानिंग रहता है कि 3 महीने पे हर एक कैंप लगाया जाए। गरीब तबके के लोग हैं, गरीब असहाय हैं, जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, वो फ्री में इलाज और जांच कराएं। ठीक, सबसे विशेष बातें हैं इस कैंप के आयोजन से कि जो 5 से 18 साल के बच्चे हैं, जिनका हृदय में सुराग है, जो गरीब और असहाय हैं, लाचार हैं, जो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल न्यू लाइफ हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर के सौजन्य से नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव भेजा जाएगा और फ्री में उसका ऑपरेशन करवाया जाएगा। जो सर्जरी गरीब तबके के लोग या गांव के लोग नहीं जान पाते हैं क्या कराना है और उतना उनके पास पैसे नहीं है कि वो कराएं, तो वो हमारे हॉस्पिटल के सारे प्रबंधक और डॉक्टर द्वारा ये हम लोग एक प्लान किए हैं कि जो नहीं करा पा रहे हैं, इतना 5 लाख 10 लाख सर्जरी के खर्च होते हैं, तो उनको हम यहाँ से फ्री करवाएंगे, गुड़गांव भेज के सारा सर्जरी का खर्च जो भी है न्यू लाइफ हॉस्पिटल की तरफ से। तो ये सीमित वक्त के लिए है? नहीं, ये हमेशा के लिए है। हाँ, और कैंप की जहाँ तक बात है, हम लोग हर 3 महीने पे 2 महीने पे जहाँ लगता है कि गरीब महसूस किया जाता है, हम लोगों ने फील्ड में जाके कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास 500 रुपये तक नहीं है, 100 रुपये तक नहीं है कि वो जाके कहीं इलाज करवाएं, किसी डॉक्टर का फीस दें। तो इसलिए हम लोग फ्री करते हैं कि जो हमारे यहाँ इस समय भी 1500 रुपये जो जांचें हैं, PFT, BMD, यूरिक एसिड, CBC, ये सब फ्री में करवा रहे हैं कि वो इलाज करवा सकें और उनका कुछ सहयोग हो सके। मैं आपको अभी दिखाना शुरू कर दूँ कि इस न्यू लाइफ हॉस्पिटल ने कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को यहाँ पे बुलाया है और उनके खुद हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर इसमें लगे हुए हैं, तो शायद 1 दिन और 2 रात लग सकता है। इसलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इतना सारा दूर बनाया जाए और आपको पहुँचाया जाए। बस आप इतना समझ लें कि न्यू लाइफ हॉस्पिटल संपूर्ण कुशीनगर का इकलौता एक हॉस्पिटल है जो गरीबों का ख्याल करते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम पैसों में